आपको मैं बता दूं, इस समय मैं प्लोड़ा के एक इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर भाईचारे की मिसाल वाकई ही में कायम करके दिखाई है यहाँ के लोगों ने। दरअसल आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक मौलवी साहब हैं। ये मौलवी साहब पिछले 40 वर्ष से मस्जिद में जो है वो अपना काम अदा कर रहे हैं। उसी के साथ ये मौलवी साहब जहाँ रहते हैं, पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगी। 40 साल से लगभग ये यहीं पर रहते हैं, यहीं पर खाना बनाते हैं। इनका पूरा परिवार है, एक बीवी, दो बच्चे यहाँ पर हैं, एक छोटी गुड़िया है। अभी मैं आपको बता दूं, लगभग 40 साल से मौलवी साहब अपने घर का गुजारा बत्ता करने के लिए खुद ही जो है वो हाथ पैर चलाते थे। पर अभी फिलहाल एक पेड़ से गिर जाने के कारण इनकी कमर में चोट आ गई, और कमर में चोट आने के कारण ये मौलवी साहब अब तो ना ज्यादा चल पाते हैं, ना हिलडुल पाते हैं, ना बैठ पाते हैं। और ये जहाँ पर रहते हैं, यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं मौलवी साहब से भी बात करूंगी, अब पूरा क्या वाकया था ये भी आपको बताऊंगी। पर कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी जरा आपको यहाँ की तस्वीर दिखाने की जहाँ ये मौलवी साहब रहते हैं। दरअसल ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये वो इलाका है, ये वो कुल्ली है जहाँ पर ये मौलवी साहब रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो रहने वाले, यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने वाकई में जो भाईचारे की मिसाल है ये कायम करके दिखाई है। अभी फिलहाल आपने ये चीज देखी है, अब आप जरा सामने भी कंस्ट्रक्शन देखिए। ये जो सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये मौलवी साहब के ही रहने के लिए यहाँ पर जो है वो एक कमरा बनाया जा रहा है, ताकि मौलवी साहब के सर के ऊपर भी एक पक्की छत हो। और ये तमाम चीजें ना तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जा रही है, ना ही ये कोई हाई प्रोफाइल लोगों की तरफ से की जा रही है, बल्कि यहीं पर रहने वाले, यहीं के आम जनता, आम लोग जो है उनकी तरफ से की जा रही है। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि इस काम को करने के लिए सभी धर्मों के लोग, मैं सरदार की बात करूं, मैं हिंदू भाइयों की बात करूं, मुस्लिम भाइयों की बात करूं, या फिर अन्य धर्मों की बात करूं, सभी लोग यहाँ पर आपको भी फिलहाल स्क्रीन पर नजर आएंगे। ये सभी लोग यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, ये मौलवी साहब की मदद करने ही यहाँ पर पहुंचे हैं। मौलवी साहब यहीं रहते हैं, इन्होंने यहाँ पर जो है माल मवेशी भी रखे हैं। और इसी पर अब मैं मौलवी साहब से भी बात करूंगी जरा, जो इनका घर है, अभी तक ये जहाँ पर रह रहे थे, ये आपने उसकी तस्वीरें देखी है। ये मौलवी साहब है, कोई बात नहीं, बैठे, ये मौलवी साहब है। मौलवी साहब, क्या किस तरह से आपकी जो है आपकी कमर में चोट आई, आप बता रहे हैं? मैं माल रखा हुआ है, थोड़ी सी बकरियां हैं, और एक पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ से गिर गया, और वहां से फिर हॉस्पिटल चला गया। मेरी कमर में ज्यादा चोट लग चुकी है, और अब ना मैं चलने के काबिल हूँ, ना बैठने के काबिल हूँ, और ना मैं कोई बोझ उठा सकता हूँ। इससे पहले बहुत कुछ करते रहे, अब तो कुछ नहीं होता है। अब मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक इंसान को इंसानियत का पैगाम देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर 40 साल मुस्तकिल हो गए हैं, और मैं यहाँ कुछ नहीं बना सका। मैं आज से 20 साल पहले की बात करता हूँ, मैं मस्जिद शरीफ में था, तो वहाँ पर पानी का कोई इंतजाम नहीं था, पानी दूर से लाना पड़ता था। तो ये हमारे प्रधान साहब यहाँ से जाते थे, तो रास्ते में मस्जिद है, तो वहाँ रास्ते में इनके साथ कई बार मुलाकात हुई। इन्होंने एक बार मुझे पूछा कि मौलवी साहब, इधर पानी छाने का कोई इंतजाम नहीं है। मैंने कहा इधर को पानी का इंतजाम है, पानी दूर था। ये चले गए। कुछ दिनों के बाद, 2-4 दिन के बाद, इन्होंने कहा कि मौलवी साहब, मैं यहाँ पर पानी का ट्यूबवेल लगाऊंगा। मैंने कहा आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, अगर मस्जिद शरीफ को पानी देंगे तो आपका 7 पीढ़ी आपकी समझ आएंगी। तो इन्होंने क्या किया कि वहां पर मशीनें लगाई, एक जगह लगाई, फिर दूसरी जगह लगाई, कोई पानी नहीं आया। जो वो महकमे वाले थे उन्होंने जवाब दे दिया। मतलब महकमे वालों ने खुद कोई काम नहीं किया, आपकी मदद यहाँ के आम लोगों ने की। फिर जब महकमे वालों ने जवाब दे दिया, तो ये प्रधान साहब कहने लगे, ये मायूस हो गए, ये मस्जिद शरीफ के अंदर चले गए। इन्होंने मस्जिद शरीफ के अंदर कोई आधा घंटा लगाया, बैठे रहे, रब से प्रार्थना करते रहे। तो वहां से ये निकले, तो इन्होंने कहा कि भाई, अफसर को कहा कि यहाँ पर एक चेक करो। वो कहने लगे कि नहीं, इधर पानी है ही नहीं है, नहीं को। इन्होंने बारहा इसरार किया, और फिर इन्होंने एप्लीकेशन से दरखास्त की, दोबारा ऑफिसर से वो लेकर इन्होंने उस जगह मशीन लगाई। अल्लाह ताला की मर्जी है कि जहाँ इन्होंने मशीन लगाई, वहाँ जब ये काफी नीचे पहुंच गए, तो वहां से पानी निकला। फिर जब पानी निकला,
फिर इन्होंने 20 फुट और नीचे चले गए। ये कोई 190 फुट पर जा गए, इन्होंने उस मशीन को बंद किया। तो तब से चलते रहे। उसके बाद मेरी इनकी कोई दुआ सलाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं यहाँ रहता था, गरीब था, तो मैंने जितने भी यहाँ से लीडर हैं सबको जाकर कहा कि भाई मेरे बारे में सोचो, कोई झूठ मैं नहीं मार सकता, मांग मैं नहीं सकता किसी से, मरना मंजूर है, मांगने की मुझे वो नहीं है। उसके बाद जब ये काफी अरसा हो गया, ताकत थी, सब कुछ था, चूल्हे बनाते रहे, खाड़ जाते रहे। उसके बाद अब जब मैं गिर गया तो कोई मेरे पास चारा नहीं रहा। आपके घर में कितने बच्चे हैं? बच्चे मेरे, एक बच्ची है, एक बच्चा है, एक बीबी है, एक मैं हूँ। एक बच्चा जो 18 साल का था, 11 से रुखसत हो गया कोरोना के दौरान है। बाद में उसको पता नहीं, बेचारे को इधर ही रहा, क्या सापने खाया, क्या हुआ, क्या अचानक हो गई, दुनिया से चलता है। तो अभी यहाँ के लोगों ने आपको, हर धर्म के लोगों ने आपको यहाँ पर, यहाँ से मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब ने जुड़कर, ये इन प्रधान साहब ने सबसे गुजारिश की। मैंने किसी को नहीं कहा, प्रधान साहब ने सबको कहा कि भाई ये एक इंसान है यार, इसके बाद भी देखो। तो इन सब ने जुड़कर प्रधान साहब के कहने से ये मेरा एक छोटा सा झुग्गी बन रही है। मैं तो यही दुआ करूंगा अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। और इन्होंने सब ने मिलकर मेरे साथ ये एहसान अजीम किया। देखिए, आज भी कई लोग जो है वो भगवान के दिखाए हुए रास्ते, अल्लाह के दिखाए हुए रास्तों पर चलते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। अब अभी तक आपने मौलवी साहब की जितनी भी बातें सुनी, मौलवी साहब ने इन बातों में एक व्यक्ति का जिक्र किया है, वो व्यक्ति भी अभी यहीं पर मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी, नमस्कार, मेरा नाम सरजीत डोगरा। और मैं डोगरी च गल करना। मौलवी साहब ने मतलब बच्चा भेजा घर, मैं घर तो जिसले मैं घर आया, भी घर ने सुनाया भाई ये गलबात है, एक बेटी बची आई थी, रुआएगी। तो मैंने कहा नंबर ले लेना है। उसके बाद फिर भी जिसले मैं पता करा भी सुनिया मौलवी, मैं सवेरे मतलब सवेरे 7 बजे इतने पुज्जा। उसने पूछा नहीं, मैं जनाब की गल कह ली, दसो मौलवी साहब ठीक, क्योंकि इं तो मैं घरे घरे जाना नहीं। तो मौलवी साहब ने आख्या कि इं गल है, मैं बूटे पर डिगी पेदा, मेरा कोई मतलब पता लैन नहीं आया। इस वजह मैंने मैडम मजबूर घर करते गया। कोई गल नहीं, मैं मी होंदा मैं आपू आ गया ना, मतलब ठीक नहीं, मैं कुछ बच्चे इंटरफेयर करियै राजी नहीं है। तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਖਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੱਖਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਆਰੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਲਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। तो ये मतलब बिस्तर पर पई है। तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਨ ਸਪਾਟ ਮਤਲਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤਿਲਕਰਾਜ ਔਰ ਹੋਸ਼ਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਿਆਰੇ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬਿਆਰੀਆਂ ਇਹ छोटी बच्ची ये लगी चलाना नकले है कि ये लिया साहब के पिछले जाने बाथरूम से मतलब लोग ने पत्थर मारते। बड़ा अफसोस होया मतलब अपने कि इले तक थोड़ी मतलब इनकी फैसा नहीं मतलब। और ये मतलब मेरे तकरीबन मेरे ख्याल 35-40 साल के असें भी मैं